Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है आज उसकी 4th वीडियो है एंड इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल आज कौन सा डे है? तो आज है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन आप सबको पता होगा, ओजोन इज़ अ लेयर बेसिकली दैट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो ओजोन लेयर एक एक्ट करती है एज ए अम्ब्रेला जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। तो बेसिकली ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट हो रही थी एंड जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एमिशन को बैन करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, दैट इज़ अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो ये इसलिए साइन किया गया था ताकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एमिशन को बैन किया जा सके। एंड ये जो प्रोटोकॉल है ये साइन किया गया था ऑन 16 सितंबर 1987, यानी कि 35 ईयर्स बैक। एंड because it was signed on 16 September, that is why this day is celebrated as World Ozone Day और International Day for the Preservation of Ozone Layer। और अगर मैं थीम की बात करूँ तो थीम क्या है वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का? तो ये है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये आपको थीम जो है ये आपको याद रखना ही रखना है, बिकॉज आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का थीम क्या था। तो ये है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला जो है वो है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है एंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अप्रूव्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो रशिया और चाइना के बाद अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली मैं बात करूं तो ये जो है ये 3rd यूनिवर्सिटी होने जा रही है। दिस विल बी द 3rd यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड ये कहाँ ओपन होने जा रही है? तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। विनेश फोगाट विंस ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 53 kg एट वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन बेलग्रेड, सर्बिया। तो ये आपको याद रखना है, विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी 53 kg में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में एंड शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके अलावा विराट कोहली हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू रीच 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। विराट कोहली जो है वो पहले क्रिकेटर हैं जिनके 50 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं ट्विटर पे। उसके अलावा इन अर्ली 2020 कोहली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्रॉस 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो इसके अलावा अर्ली 2022 में कोहली जो है वो पहले इंडियन बने हैं जिनके 200 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो क्रॉस हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। Next is which city is the host of All India Official Language Conference held in 2022? तो जो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है उसको कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? तो इट इज़ सूरत एंड द कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी डे। तो हिंदी डे मैंने आपको पढ़ाया था, अभी सेलिब्रेट किया गया ऑन 14 सितंबर एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। Next is who among the following has virtually inaugurated Ladakh Screenwriters Fair in Leh? तो जो लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर है ले में उसको किसने इनाग्रेट किया है वर्चुअली? तो इट इज़ इनाग्रेटेड बाय R.K. माथुर एंड ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एंड ही हैज़ वर्चुअली इनाग्रेटेड लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर इन ले। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज़ कमिंग अप इन राखीगढ़ी, हरियाणा। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कहाँ ओपन होने जा रहा है? इट इज़ इन राखीगढ़ी, हरियाणा। नेक्स्ट JNK की बात करूँ तो इंडियन नेवी रिवाइव्स ट्रेनिंग सेंटर एट मानसबल लेक आफ्टर 33 ईयर्स। तो मानसबल लेक जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है
कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है, मानसबल लेक। तो अर्लियर ये एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू डिटोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन द साइट हैज़ बीन अबैंडन्ड इन 1989। तो आज से 33 साल पहले ही साइट को अबैंडन कर दिया गया था, लेकिन अभी इंडियन नेवी जो है उन्होंने इस ट्रेनिंग सेंटर को दोबारा से रिवाइव किया है। An official said that the facility in Central Kashmir was excellent for the naval training of NCC in JNK. Next is which scheme has been launched by Tamil Nadu CM? तो तमिलनाडु के CM ने रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च की है वो क्या है? इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टार्ट्स फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 5। तो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस रामकृष्ण मिशंस अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to class 5th। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने लॉन्च किया है रामकृष्ण मिशंस अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5। अगला है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिवैम्प्ड बाय NCPCR। NCPCR इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड इसके लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या है? ई बाल निदान। ये भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया? कीपिंग इन व्यू द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर coordinated working of NCPCR and SCPCRs and Section 13(2) of CPCR Act 2005, National Commission for Protection of Child Rights will be providing access to all state commissions for protection of child rights on the E-Bal Nidan portal। तो यही इसमें ई बाल निदान पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है तो फॉर द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट रिवैम्प्ड बाय द NCPCR। तो ये थी कुछ आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।